इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पूरन चंद टंडन जी और हमारे वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सर्वेश सिंह जी, साथ ही फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से इस परिचर्चा में शामिल सभी विद्वज्जनों का मैं आनंद कुमार शुक्ल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की परिचर्चा का विषय है तुलसी की राम कथा। ऐसा नहीं है कि तुलसी जब राम कथा लिख रहे थे तो उससे पहले राम कथा नहीं थी, या जब तुलसी राम कथा लिख चुके तो उसके बाद राम कथा नहीं लिखी गई। लेकिन जो तुलसी का दौर है, उस दौर से तुरंत पहले कुछ कुछ या 100 साल पहले एक आक्रांता की तरीके से इस देश को देखा जा रहा था। देश पर आक्रमण की स्थिति के रूप में परिस्थितियों को देखा जा रहा था। वल्लभाचार्य लिख रहे थे म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु, और ऐसे म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु, म्लेच्छों से आक्रांत देश में तुलसीदास एक नए सिरे से भाषा में, यह भाषा यानी अवधी भाषा में, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में पुनः रघुनाथ गाथा लिख रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निद्युतम कचिदंतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल्य मातनोति। पुराणों में पहले से कहा जा चुका है, आगम निगम राम की कथा का गायन कर रहे हैं, लेकिन इस युग में, इस आक्रांत युग में एक बार पुनः रघुनाथ गाथा की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुलसीदास एक नए सिरे से राम कथा का निर्माण करते हैं। वह राम कथा परंपरा में चली आ रही राम कथा से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन उसके चिन्ह और उसके पदबंध बहुत दृढ़ थे। वे इतने दृढ़ थे कि आज इतने बरस, शताब्दियां बीत जाने के बाद भी हमारे हृदय पर अंकित। आप स्वयं सोचिए कि बार बार तुलसीदास विश्वास की बात करते हैं और एक तरीके से ललकारते हैं। अन्य भक्त कवियों को देखिए, मीरा को देखिए, मीरा के यहाँ प्रेम है, माधुर्य है, औदार्य, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन जब गोस्वामी जी के यहाँ आते हैं तो गोस्वामी जी के यहाँ प्रेम और माधुर्य तो है, लेकिन साथ ही साथ एक ललकार है और एक विश्वास के स्थापना का प्रयत्न भी। रावण सभा कठिन अंगद प्रण, ये धरि हरि सुमिरो सो, मेघनाद सम कौतुक जोधा टार्यो अगुन टर्यो सो, ऐसो सिय रघुवीर भरोसो। ऐसे अंगद की समान पांव जमाने के दृढ़ विश्वास के लिए वे अपनी जनता को, अपने पाठकों को ललकार रहे हैं। लेकिन तुलसीदास को केवल इसी एक खांचे में बांध पाना संभव नहीं, क्योंकि तुलसीदास खुद ही लिख रहे हैं, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। यह एक ही कथा है जिसे अलग अलग संत, अलग अलग मनीष, विद्वान बहुत अलग अलग ढंग से व्याख्यायित करते हैं, अपने अपने तरीके से इसकी रूपरेखा निर्मित करते हैं। राम एक है, रूप अनेक है, और हर रूप ग्राह्य है। आइए आज की परिचर्चा में हम अपने वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सर्वेश सिंह जी का स्वागत करते हैं, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। बहुत 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 आभार आनंद। मैं बहुत विनम्रता से प्रणाम करता हूं आदरणीय पूरन चंद टंडन जी का, जिनको जो हमारे गुरुतुल्य हैं, और उनके सामने कुछ भी बोलने का एक संकोच मन में है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है। तो बहुत ही विनम्रता से मैं उनके सम्मुख कुछ बातें तुलसी की राम कथा को लेकर के प्रस्तुत करूंगा, जो आप ही लोगों से सीखा है और गुना है, मनन किया है, उसका गुण दोष क्षम्य करेंगे। तुलसी की राम कथा, जैसा आनंद ने कहा कि ढेर सारी
राम कथाएं रही। स्वयं तुलसीदास ने भी कहा है कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। सैकड़ों करोड़ों रामायण है, राम की कथा है। और उसमें से मेरी भी एक कथा है जिसको वो बड़े ही विनम्रता के साथ प्रस्तुत करते हैं। लेकिन साहित्य की दुनिया में, खासकर हिंदी साहित्य की दुनिया में, और अगर हम थोड़ा और विस्तृत करें तो वो धार्मिक आचार की दुनिया है, धार्मिक कथावाचन की दुनिया है, जो एक अलग तरीके की एक साहित्यिक की तरह ही एक दूसरी दुनिया है, जनता के लिए, जन के लिए, लोक के लिए। उसमें तुलसी की राम कथा का जिस तरह से एक असंगत रूप प्रस्तुत किया गया, साजिशन जिस तरह से इस पूरी एक सांस्कृतिक कथा को, एक देश को एकत्व प्रदान करने वाली कथा को, और एक विराट जो विजनरी कथा थी, जो न केवल एक धार्मिक कथा थी, आध्यात्मिक कथा थी, बल्कि एक जीवन की भी कथा थी, एक सांसारिक कथा थी, एक चरम सांसारिक कथा थी, जिसमें जीवन के विराट मूल्य समाहित हो जाते हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि एक साथ इसमें भगवत गीता और योग वाशिष्ठ का समन्वय हो जाता है। ऐसी राम कथा का, ऐसे रामचरितमानस का जिस तरह से उसके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है साहित्य की दुनिया में, साहित्यिक आलोचना की दुनिया में, ये बड़ी ही एक त्रासद और कारुणिक कहानी है। और इस कहानी को, इस त्रासदी को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इस राम कथा के मर्म तक पहुंच पाएंगे। बहुत संक्षेप में अगर इस त्रासदी को अगर व्यक्त किया जाए तो अगर हम ध्यान दें तो ग्रियर्सन के साथ ही, यानी जो अपना एक अंग्रेजी जो उपनिवेशवादी दौर है, साम्राज्यवादी दौर है, उसमें शब्द पर जो आधिपत्य जमाने की जब ये प्रक्रिया शुरू करती है ये मेधा, ब्रिटिश मेधा, तो वो कबीर को विकृत करने से उसे कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि कबीर उसके लिए बड़े सरल थे, वो कहीं भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन तुलसीदास ही एक ऐसे कवि थे और रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ था जो उनके इस वैचारिक साम्राज्यवादी जो आधिपत्य था, इसमें एक बहुत जबरदस्त बाधा के रूप में था। और वहां से इसके अर्थ की विकृति की प्रक्रिया आरंभ होती है। जब ग्रियर्सन जैसा जो व्यक्ति है, जो जिसने रामकथा का अध्ययन किया, रामचरितमानस पे भी उसने कुछ लिखा, तो उसने बड़े सपाट तरीके से एक लिखा कि एक आध्यात्मिक किताब है, इट इज ओनली अ स्पिरिचुअल बुक, इट हैज नो वैल्यू, इट हैज नो लिटरेरी वैल्यू। इसकी साहित्यिक कोई मूल्यवत्ता नहीं है। साहित्यिक मूल्यवत्ता नहीं है तो इसका मतलब जो जीवन है, जागतिक मूल्यवत्ता, वो भी नहीं है। अध्यात्म की चीज है, राम राम कहिए, सुमिरन करिए, बस इतना काफी है। कहने को तो बड़ी आकर्षक बात कह रहा था वो ग्रियर्सन, लेकिन कितनी खतरनाक बात कर रहा था वो, कितनी घातक बात कर रहा था इस ग्रंथ के लिए, और किस तरह से इसके संवेदना को वो छुपा रहा था, हाइड कर रहा था, इसको बड़े बड़े आलोचक नहीं समझ पाए। इसके बाद विल्सन भी यही करता है, वो भी इसको एक स्पिरिचुअल साइड में ले जाता है, होराइजन में ले जाता है। और ये बाकायदा साजिशन हो रहा था, और साजिशन यह भी हो रहा था कि रामचरितमानस को एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर में लिया जा रहा था, कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर का लिखा हुआ एक कविता है, एक वर्णवादी विचार है, इसमें एक डोमिनेंट विचार है। जाहिर सी बात है कि उसका लक्ष्य डिवाइड एंड रूल की तरफ जा रहा था, फूट डालो और राज करो की तरफ आ रहा था। तो ये जो अंग्रेजी विचारक थे, इनका जो आक्रमण था
हिंदी खासकर साहित्य पे, वो बिल्कुल हृदय पे आक्रमण था, यानी तुलसीदास पर आक्रमण था, क्योंकि यहीं से इस साहित्य की जो तेजस्विता थी, भक्तिकालीन साहित्य की जो तेजस्विता थी, वो कुंद पड़ने वाली थी। और यह साहित्य जो जन जागरण में जन को जोड़ने के काम में आने वाला था, उसको यहीं पे भंग करना था उन्हें वैचारिक तरीके से। तो आध्यात्मिक कहना एक तरह से वही सिद्ध करना था कि राम राम, ये साहित्यिक नहीं है, लिटरेरी नहीं है। अब देखिए इसका खतरनाक परिणाम कैसे पड़ता है। परिणाम ये पड़ा कि हमारे बहुत बड़े आलोचक, एक बहुत ही सशक्त, जो व्यवस्थित दिमाग के, व्यवस्थित मस्तिष्क के आलोचक रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो भी इस ट्रैप में, ग्रियर्सन के ट्रैप में इस कदर पड़े हैं कि रामचरितमानस की, अयोध्या कांड की, राम भरत मिलाप की का वह प्रसंग जो परम सांसारिक है, जो परम राजनैतिक है, जो जो कहीं से भी आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं लगता, बल्कि भाई भाई का संबंध ही संसार है। एक हम क्या है कि ये जो भ्रातृत्व भाव है, इसी पे टिका हुआ, नहीं तो कौरव पांडव का युद्ध होता है तो सब तहस नहस हो जाता है। इसी की वैचारिक स्थापना राम भरत मिलाप में की जा रही है। लेकिन तुलसीदास में इतना ज्यादा, आचार्य शुक्ल के मन में इतना ग्रियर्सन का वो है, एक औपनिवेशिक जो कॉलोनियल माइंडसेट किस तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है, वो कहते हैं कि नहीं, एक आध्यात्मिक घटना है। अब शुक्ल जी अवचेतन में ये बात कह रहे हैं, अनकॉन्शियसली ये बात कह रहे हैं, लेकिन ट्रैप में उसी फंस रहे हैं कि ये आध्यात्मिक, एक जो ग्रियर्सन कह रहा है। जाहिर सी बात है कि इस साहित्य के माध्यम से जो संसारिक शिक्षा देने की बात हो रही है, जीवनगत शिक्षा देने की बात हो रही है, वो इस प्रत्यय के सहारे छिपाई जा रही है या छिप रही है आध्यात्मिक कहने से। ये इतनी खतरनाक बात थी कि इसी का आधार बना करके आगे चल के मुक्तिबोध जैसे वामपंथी आलोचक ने ये कह दिया कि रामचरितमानस एक बड़ी ही खतरनाक किताब है, ये साहित्यिक ग्रंथ नहीं है, इसको पढ़ाए जाने की कोई जरूरत नहीं। यहां तक का मुक्तिबोध है। और एक पूरा का पूरा अटैक हुआ रामचरितमानस पे कि ये आध्यात्मिक किताब है। राम जन्मभूमि आंदोलन जब चल रहा था उस दौर में यहाँ तक कहा गया कि ये फैनेटिक किताब, ये हिंदू जिहाद का प्रचार करने वाली किताब, इसको साहित्यिक पाठ्यक्रमों में रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और डीयू में निकालने के लिए बाकायदा साजिश रची गई, इसको हटाया जाए यहाँ से। पूरा एक मूवमेंट था डीयू में, जब 300 रामायण और क्या क्या प्रपंच चल रहा था वहां पे। तो ये पूरा का पूरा एक जो इसको तजने की जो कहानी, इसके खिलाफ जो षड्यंत्र है, इस राम कहानी को, इस राम कथा को छुपाने का, ये बड़े संक्षेप में बता रहा हूं मैं इस बात को, नहीं तो बड़ी करुण कहानी है, बड़ी ट्रेजिक कहानी। किसी भी ग्रंथ के खिलाफ इस तरह का अटैक, इस तरह का आक्रमण नहीं मिलता है किसी। और उसके बाद भी ताज्जुब है कि ये ग्रंथ आज भी गांव गांव में जिंदा है, लोग पढ़ते हैं, कीर्तन कहते हैं, 24 घंटे हरनिश पाठ होता है। कितनी ताकत है इस शब्द में, कितनी ताकत है इसके अर्थ में, इसे हमको ऐसे महसूस करना चाहिए। तो ये जो है एक कहानी है तुलसी की, जो राम कथा है, और जिसका कि जो मुख्य, जिसका प्रतिनिधित्व करती है वो है रामचरितमानस में। अन्य ग्रंथों की चर्चा नहीं करूंगा, कवितावली वगैरह की, क्योंकि उसमें वो एक अलग प्रसंग में हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैं रामचरितमानस तक ही अपने आप को केंद्रित रखूंगा। तो ये एक हिंदी जो आलोचना है, उसको रामचरितमानस को लेकर के उसने जो अपनी एक खास रवैया अख्तियार कर रखा था, एक प्रवृत्ति अख्तियार रखी है, इसकी बड़ी संक्षिप्त में बात मैंने ये बताई, जिसका निचोड़ ये है कि जो हमारे हिंदी की डोमिनेंट जो आलोचना है, प्रभुत्वशाली आलोचना है, जो मुख्यतः वामपंथ के वैचारिकी पे सवार रही है, उसने इस ग्रंथ को बाकायदा त्याग किया। उसने कहा कि ये एक साहित्यिक ग्रंथ नहीं है। इसके बावजूद
इसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो ये ग्रंथ पढ़ाया तो जाता ही है, एमए के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया तो जाता ही है, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है। मुझे याद है मैं जेएनयू में जब एमए का छात्र था और हमारे साथ श्रीनिवास, आनंद, ज्योति, ये सब जेएनयू के छात्र हैं, इन सबों को भी एहसास होगा इस बात का कि मैंने रामचरितमानस का जो पाठ था वो सायास जो है वो जेएनयू में वो पाठ है, खल वंदना जो जब करते हैं तुलसीदास, और हमारे गुरुवर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल मुझे कहते बड़ा दुख हो रहा है कि वो पढ़ाते ही इसलिए थे रामचरितमानस को ताकि कबीर की कविता को उससे ऊंचा खड़ा किया सके, तुलसीदास को गाली दी जा सके, एक एक बात को जो है उसमें वर्णवादी उसको सिद्ध किया जा सके, और उन तमाम जो है चौपाइयों और दोहों को गोल करके जो है प्रसंगों से काट करके रामचरितमानस को सिर्फ लतियाने के लिए, सिर्फ जुतियाने के लिए पढ़ाया जाता था। और ऐसा अधिकांश विश्वविद्यालयों में किया जाता है, कुछ को छोड़ करके। अच्छा, जहां कहीं ये पढ़ाया भी जाता है, मैंने देखा है, मान लीजिए, तो उसके दो एक्सट्रीम है, या तो भक्तिभाव से पढ़ाया जाएगा, हमारे यहाँ बीएचयू में भी पढ़ाया जाता है रामचरितमानस, वहाँ आचार्य भक्तिभाव से पढ़ाते हैं, तो बाकायदा कीर्तन वाली मुद्रा में पढ़ाते हैं, जिसका कि कोई मतलब नहीं। और एक तरफ लतियाने जुतियाने के लिए पढ़ाया जाता है, इसका भी कोई मतलब नहीं। मतलब तो ये था कि हम रामचरितमानस की या तुलसी की राम कथा की जो जो सचमुच में जो उसकी जो साहित्यिक मूल्यवत्ता है, जीवनगत मूल्यवत्ता है, उसको हम सामने लाने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ज़्यादातर जो हमारे आलोचक रहे, हमारे विद्वान रहे, एक खास तरीके की औपनिवेशिक सेटअप में वो रहे, बंद रहे, या उसके बाद का जो वामपंथी एक दृष्टिकोण था उसकी कैद में रहे, और उन्हीं की कैद में ये ग्रंथ छटपटाता रहा और अपनी जो है अर्थवत्ता वो नहीं खोल पाया। मेरी जो ये थीसिस है इसको लेकर के, तुलसी की राम कथा को लेकर के, जो मेरा कुछ अपना चिंतन रहा है, जो कुछ मैंने लिखा है, और मुझे याद है कि मैंने एक लेख लिखा था रामचरितमानस और प्रगतिशीलों के पूर्वाग्रह। जून 2015 में मैंने इसको हंस के लिए भेजा, और मुझे याद है उन दिनों आदरणीय राजेंद्र यादव जी हॉस्पिटलाइज थे। मुझसे ये कहा गया कि आप राजेंद्र जी से बात कर लीजिए, अगर वो कहेंगे तो ये छप जाएगा। तो मैंने फ़ोन किया तो वो हॉस्पिटल में थे, और उन्होंने मेरा लेख पढ़ रखा था, और उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि सर्वेश, रामचरितमानस इज ए डेड पोयम, आप क्यों इसको चक्कर में पड़े हुए हैं, बहुत सारे विषय हैं, लिखिए, ये एक मृत कविता है और हम इसको नहीं छापेंगे। ये अलग बात है कि उनके मृत्यु के अगस्त में जा करके उसको संगम पांडे उस समय जो कि आलोचक थे, जो कि उपसंपादक थे उसके, उन्होंने हंस में इसको छापा, और छापने के बाद जो है हंस के ही बीच बहस में एक कॉलम आता है, उसमें लगातार उसके 6-7 अंकों में मेरे लेख की ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं आई, और न जाने क्या क्या कहा गया, ब्राह्मणवादी और ये है वो उल्टा सीधा, और उस लेख के छापने के चक्कर में संगम पांडे को हंस से निकाल दिया गया। तो इस ग्रंथ के पीछे की जो जो एक साजिशें हैं कितनी गहरी हैं, मैं केवल उसका एक उदाहरण बताया आपको इस एक लेख के माध्यम से। हालांकि वो मेरे लेख कई जगह आया, आलोचना में भी आया, जिसको पढ़ के नामोर जी ने फ़ोन करके बधाई दी मुझे। तो कुल मिला के मैंने जो बात रखने की कोशिश की तुलसी की राम कथा को लेकर के, तुलसी की रामचरितमानस को लेकर के, वो टुकड़े-टुकड़े में 2-3-4 जो मेरे बिंदु हैं, जो विज़न है, उसके बारे में बताने की संक्षिप्त में कोशिश करता हूँ। नंबर 1, जो ये कहा जाता है कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, वो उसका शिल्प साहित्यिक नहीं है, वो एक धार्मिक शिल्प है और आध्यात्मिक शिल्प है। साहित्य की किताबों को रचने
का ये जो तरीका है ये कभी नहीं रहा, हमारी परंपरा में भी नहीं रहा। इसलिए इस किताब को साहित्यिक या जागतिक मानने में थोड़ा संकोच होता है लोगों को। लेकिन जब मैंने बालकांड पढ़ा इसका, ये अलग बात है कि शुरू करते हैं वड़ा नाम अर्थ संगा नाम रसानाम छंदसामपि से शुरू करते हैं वो, और संस्कृत के श्लोकों से, और एक बड़ा बड़ा अलग सा जो है एक है शैल्पिक विधा। लेकिन तुलसीदास भी बड़े ही मैच्योर कवि हैं, बड़े समझदार कवि हैं। वो एक ही लाइन में, एक ही चौपाई में उन्होंने लिख दिया है कि ये जो शिल्प है इसको अटपटा लग सकता है लोगों को, तो मैं बात साफ कर देता हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि सो सब है तो कहब मैं गाई, और कथा प्रबंध विचित्र बनाई। कि मैं सबके लिए इसको गा के कहता हूँ, और कथा प्रबंध विचित्र बनाई। इसका जो प्रबंध है, शिल्प है, इसको मैं विचित्र तरीके से बना रहा हूँ, सायास विचित्र तरीके से बना रहा हूँ। और विचित्र तरीके से बना रहा हूँ, अब यहाँ पे उन सारी जो है वो जो लोग कहते हैं कि ये तुलसीदास जो है कोई साहित्य नहीं लिख रहे हैं बल्कि धर्म ग्रंथ लिख रहे हैं, पोथी लिख रहे हैं, पुराण लिख रहे हैं, इस बात को वो परहेज, ये चौपाई ही काट देती है कि मैं इसको विचित्र तरीके से बना रहा हूँ। आजकल फिल्में देखते हैं आप, वहां भी लिखा रहता है कि घटना काल्पनिक है, इसका जीवित या मृत किसी से कोई संबंध नहीं है, अगर संबंध मिल जाता है तो ये संयोगिक है, संयोग मात्र है। वही बात तो क्या है तुलसीदास की, कथा प्रबंध विचित्र बनाई, राम कथा के मिति जग नाही, अस विचार तिनके मन माही। तो ये एक साहित्यिक मेयार है, एक साहित्यिक दुनिया है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। रामचरितमानस ये वो दुनिया नहीं है, ये वेद वाली दुनिया नहीं है, ये कोई धर्म की किताब की दुनिया नहीं है, स्मृतियां नहीं है जिसमें आप प्रवेश करेंगे। साहित्य की दुनिया है जिसमें आपको साहित्य की दृष्टि लेकर के ही प्रवेश करना पड़ेगा। ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है तुलसीदास ने। तो ये एक जो शैल्पिक, और भी बहुत सारी इसमें शैल्पिक जो है विशेषताएं, लेकिन ये एक बहुत बुनियादी बात थी, काटने वाली बात थी, इसलिए मैंने इसको आप सबके सामने रखा। दूसरा ये कि अक्सर जो है ये रामचरितमानस के बारे में ले जाने की मेरे मन में ये रहता है कि जैसे हर युग में, हर समय कुछ प्रभुत्वशाली जो है वो ज्ञान के केंद्र होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट। हर इतिहास के हर 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 शताब्दी में रहे हैं ऐसे। जो बीएचयू स्कूल ऑफ थॉट्स है, जेएनयू स्कूल ऑफ थॉट है, नालंदा स्कूल, तक्षशिला स्कूल ऑफ थॉट है, हर समय ये स्कूल ऑफ थॉट हुआ करते हैं। तुलसी के समय में ऐसे दो बड़े स्कूल थे। एक शैव स्कूल ऑफ थॉट था जिसका केंद्र काशी था, एक प्रयाग स्कूल ऑफ थॉट था जो हमारे वैष्णव, जो प्रगतिशील विचार था वैष्णव का, बड़ा क्रांतिकारी विचार था, ये प्रयाग से उभर रहा था। तुलसी की राम कहानी अगर आप देखिए, तुलसी की राम कथा आप देखिए, ये बड़ी रोचक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसमें ये जो प्रयाग स्कूल ऑफ थॉट है और जो काशी स्कूल ऑफ थॉट है, यानी शैवाइट्स और वैष्णव, इन दोनों ही विचारों का इतना जबरदस्त द्वंद्व है, इतना जबरदस्त संघर्षण है, और उस संघर्षण के बाद ये बात तो हम कहते ही आए हैं कि शैव और वैष्णव का समन्वय के, शुक्ल जी ने भी कहा ये इस बात को। लेकिन इन दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स को मिला करके जिस तरह से वैष्णव का बहुत ही प्रगतिशील, वामपंथी अगर शब्द का ही मैं इस्तेमाल करूं, जिस तरह से प्रगतिशील विचार वैष्णविज्म का उस समय उभर रहा था, जो बड़ा ही लोकतांत्रिक सा एक जीवन दर्शन था। शैविज्म में बहुत कुरीतियां आ गई थी, बहुत ज्यादा उसमें जो है तंत्र मंत्र और शामिल हो चुका था, जो जीवनेतर हो चुका था। वैष्णव
अपने प्रगतिशील पक्षों के साथ समाज में स्थान ले रहा था, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के साथ। तुलसीदास उस विचार के साथ जाते हैं और उस विचार के साथ जाकर के वे राम का एक बड़ा ही लोकतांत्रिक सा चेहरा, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, बड़ा ही लोकतांत्रिक आइडल, लोकतांत्रिक कैरेक्टर जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। कभी कोई राजा, कभी कोई राजकुमार अपनी राजकुमारी या रानी के साथ और अपने छोटे भाई के साथ 14 साल का वनगमन करने गया हो, एक पिता के एक वचन पे, माता के एक वचन पे। ऐसी कोई कथा मिलती ही नहीं। अनपैरेलल, अनप्रेसिडेंटेड सी ये कहानी है, ये मूल्य है। तुलसीदास इस विचार की, इस लोकतांत्रिक विचार की स्थापना कर रहे हैं उस समय जब मुगल एक जो डोमिनेंट पॉलिटिकल कल्चर है भारतवर्ष में नहीं बल्कि वैश्विक कल्चर था। वो कहते हैं कि मुगल जो है वो 70% इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमी पे हस्तक्षेप रखते थे, यानी एक वैश्विक कल्चर वो डाल रहे थे। और वो मुगलिया जो कल्चर था वो क्या था, भाई भाई का कत्ल और खून खराबे का जो कल्चर था, जो अपने यहाँ हो चुका था कौरव पांडव के रूप में, ऐसा नहीं है, उसका निराकरण करते हैं, उसका प्रतिकार करते हैं तुलसीदास उस रामकथा के माध्यम से। ये एक नए तरीके का जो है अपने समय में एक स्थापन था, एक विचार का स्थापन था वैष्णव का, प्रयाग स्कूल। और ये इसके ढेर सारे आप प्रमाण मिल जाएंगे। प्रयाग और संगम का जिस तरह से चित्र रामचरितमानस में है, जिस तरह से शिव और राम के बीच समन्वय करने के लिए तुलसीदास सायास माइथोलॉजी को उठाते हैं और शिव को राम के अंतर्गत करते हैं, राम को शिव के अंतर्गत करने का भी है उसमें, लेकिन मूलतः शिव को राम के अंतर्गत करते हैं। ये बड़ी वैचारिक महीनता है उसमें, सूक्ष्मता है। इस रूप में भी रामचरितमानस का बड़ा अध्ययन नहीं हुआ है। इस जो भारतवर्ष की मध्यकाल की जो वैचारिक केंद्रीयता थी, इस आधार पे इसका बहुत अध्ययन नहीं हुआ है और इस पे अभी भी शोध करने की जरूरत है। तो एक रामचरितमानस या तुलसीदास की राम कहानी का यह भी एक पक्ष है जिसे हमको देखना चाहिए। एक और पक्ष भी है कि जो अक्सर कहा जाता है ये एक दलित विरोधी किताब है, ये एक शूद्र विरोधी किताब है, एक स्त्री विरोधी किताब है। तो स्त्री विरोधी किताब तो क्या कहिए, ये तो पूरी की पूरी किताब ही जगत जननी माँ सीता को समर्पित किया है तुलसीदास ने। कहते हैं किताब का समर्पण जिसको किया जाता है, यानी वो उस किताब में हावी होता है, तो जगत जननी सीता को ही ये किताब समर्पित है। और रह गई शूद्र विरोधी एक बात, जो बहुत ही एक दो चौपाइयों के आधार पे ढोल गवार शूद्र को सुना रही है सब। अगर हम मान भी लें कि ये चौपाइयां सही हैं, तुलसीदास ने लिखी, तो भी हमें इस प्रसंग को एक बड़े ही विस्तृत रूप में, एक बड़े कैनवस पे देखना पड़ेगा रामचरितमानस। क्योंकि हम सब जानते हैं रामचरितमानस या तुलसी की जो राम कहानी है रामचरितमानस में, वो कई स्तरों पे चलती है। शिव पार्वती को ये कहानी सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य भरद्वाज को ये कहानी सुनाते हैं, कागभूषुंडी गरुड़ को ये कहानी सुनाते हैं, और तुलसीदास पाठकों को ये कहानी सुनाते हैं। लेकिन आप बहुत ध्यान से अगर पढ़िए इस पूरी कथा को, तो उत्तरकांड में अंततः इस कथा के, राम कथा के जो सर्वोत्तम अधिकारी हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो कागभूषुंडी हैं। और कागभूषुंडी क्या है? जिस काल में, जिस काल की कथा रामचरितमानस में है, उस काल में कागभूषुंडी शूद्र है। ये अलग बात है कि वो शूद्र और ब्राह्मण जन्मांतर में वो लय हैं, जन्म जन्मांतर की जो श्रृंखला है उसमें वो शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र के क्रम में, ये तो हमारे यहाँ विधान ही है।
तो तही अवसर कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तन पाई। कागभशुंडी जो है शूद्र है उस काल में, और वो शूद्र इस राम कथा की, तुलसी की राम कथा का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम प्रवक्ता है, शिव से भी बड़ा। गरुण को जब मोह होता है तो गरुण शिव के पास जाते हैं कि ये मेघनाथ के नागपाश से कैसे बन गए, ये भगवान विष्णु तो हो ही नहीं सकते हैं, मुझे शंका है। शिव कहते हैं तुम्हारे इस मोह का निवारण सिर्फ एक ऋषि कर सकता है, उसका नाम कागभुशुंडी है। वही कागभुशुंडी जो है ज्ञान और भक्ति का सर्वोत्तम जो निरूपण है उत्तरकांड में, वही करते हैं। मुझे ज्ञान और भक्ति के इस द्वंद्व की जो सर्वोत्तम पंक्तियां हैं आज तक कहीं नहीं मिली। मोहन नारी नारी के रूपा, तो ये वही शुद्धर्षि कागभुशुंडी उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं का ग्रंथ है ये। और आप कह रहे हो कि शूद्र विरोधी है, दलित विरोधी है, एक दो चौपाइयों के आधार पर। पूरे रामचरितमानस में अक्सर मैं तो इसको ग्रामचरितमानस कहता हूं। रामचरितमानस भी नहीं, ग्रामचरितमानस है ये। राम की जो निर्मित है वो अंततः कहां होती है? अयोध्या से निकलते हैं जब, तो गांव शहरों में नहीं आते राम, गांव से होके निकलते हैं। और गांव में कौन है? जनजातियां हैं, गांव के लोग हैं। अयोध्या की जितनी निंदा है और जितना मतलब कैसे लोग हैं ये, दशरथ और कैकेयी की जो है इन छोटे छोटे बच्चों को वचन दे दिया, वचन के आधार पर वन में कह जाने के लिए कह दिया। भयानक निंदा है वो। गांव और शहर का जो द्वंद्व है वो सब हम आप सब जानते हैं। वहां है रामचरित तुलसी की राम कथा, जो पूरे अयोध्या कांड के पन्नों में फैली हुई है वनगमन के दौरान। वहां उसका साहित्य है रामचरितमानस का। और सबसे बेहतरीन रामचरितमानस, सबसे जिसको कहेंगे रामचरितमानस का हृदय स्थल, शुक्ल जी ने कहा है कि वो अयोध्या कांड है। मैं कहता हूं कि रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड उतना नहीं है जितना कि लंका कांड है। लंका कांड अगर आप ध्यान से आप पढ़ लीजिए, राम रावण का युद्ध जब होता है, उस राम रावण के युद्ध का प्रसंग अगर आप पढ़ लेंगे तो साहित्यिक, किसी भी साहित्यिक रचना में जीवन कितने सर्वोत्तम तरीके से अभिव्यक्त हो सकता है, उसकी कितनी खूबसूरत कल्पना की जा सकती है, उसकी कितनी सूक्ष्म कल्पना की जा सकती है, उसमें तुलसीदास का कोई सानी नहीं है। कोई भी कवि, दुनिया का कोई भी कवि आज तक इतने किसी भी युद्ध के दौरान, लड़ाई हिंसा का जो मर्म है वहां तक पहुंचने की जो काबिलियत है, मेरे देखने में तो नहीं आया। मैंने एचलीस और हेक्टर का प्रसंग भी पढ़ा है, होमर का इलियड ओडिसी भी पढ़ा है, लेकिन जो प्रसंग जो है राम और रावण का है युद्ध का, जिसे बहुत ही सांकेतिक तरीके से मैं अगर मैं कहूं, जहां रावण सिर्फ अकेला लड़ रहा है और राम के साथ पूरी फौज है। इतना विपर्य है इस पूरे ग्रंथ में, इतना व्यतिक्रम है कि अगर हम उसमें साहित्य खोजने जाएं तो सीधा देखेंगे तो भी साहित्य है और टेढ़ा देखेंगे तो भी साहित्य है। जहां पे रावण कहता है मैं अकेल कपि भालु बहु, मैं अकेला हूं, ये कपि और भालू बंदर बहुत सारे हैं। जहां रावण को घेर के मारा जा रहा है फिर भी नहीं मर रहा है, और जहां त्रिजटा जब सीता से बताती है कि 2 दिन हो गया रावण अकेला लड़ रहा है, मर नहीं रहा है, तो सीता चिंतित हो जाती है कि क्यों नहीं मर रहा है। तो
त्रिजटा कहती है कि प्रभुता ते उर हत ही न ते ही यही के हृदय बसती वैते। इसके हृदय में सीता बसती है, इसलिए मर नहीं रहा है। अब यहां से ये धार्मिक कथा, हमने तो यही पढ़ा है कि रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए वो मर नहीं रहा है। लेकिन उसी रामचरितमानस में यह भी प्रसंग है कि उसके हृदय में सीता है, इसलिए वो मर नहीं रहा है। मरेगा कैसे? जब सीता का ध्यान भूल जाएगा। ध्यान कैसे भूलेगा? काटत सिर होई विकल छुट जाए तब ध्यान। राम लगातार, इतना इतना लोमहर्षक वर्णन है ये, इतना ही मनोवैज्ञानिक वर्णन है इस पूरे युद्ध का कि जिसका कोई सानी नहीं है। और अंततः अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर आप टेढ़े देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रावण को राम छल से मार देते हैं। तुलसी की रामकथा का अर्थ है, कई जगह लिखा हुआ है, भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, ये तुलसीदास ने लिखा हुआ है, भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना। निर्मल वर्मा कभी कहा करते थे, साहित्य को एकांगी नजरिए से नहीं देखना चाहिए, और ये रामचरितमानस का हवाला वो देते थे। और अगर आप सीधा देखेंगे रामचरितमानस को तो ये सच है कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक बहुत सच्चे प्रेम के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। वो एक जन निर्माण के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, एक जन एकीकरण के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, जन शिक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। और ये सच है कि रावण रूपी जो असुर है, उसने जिस तरह से असत्य की स्थापना की है, उसके लिए युद्ध लड़ रहे हैं। अंततः ऐसे युद्ध में विजय राम की ही होती है या होनी चाहिए, और साहित्य इस होनी चाहिए की तरफ ही झुका होता है। और अंततः और जो रावण की जो है, राम धरणी धसय धरधाव प्रचंडा तब सर हति प्रभु कृत दोई खंडा, और गरजत मरे घोर रव भारी, और कहां राम रण हत उपचारी। रावण मर रहा है राम के बाणों से, चिल्लाते हुए कि राम कहां है, उसने मुझे धोखे से मारा है, उसको मेरे सामने बुलाओ। ललकार रहा है वो, ये तुलसी के रामचरितमानस में ललकार रहा है। इस पूरे अर्थ को वामपंथियों ने छुपाया, इस पूरे अर्थ को हमारे धार्मिक कथावाचकों ने भी छुपाया। नहीं तो ये किताब एक साथ ही हमें साहित्यिक मुक्ति प्रदान करती है, धार्मिक मुक्ति प्रदान करती है, आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करती है। भक्ति को निषेध कर दिया है तुलसीदास ने, ज्ञान को निषेध कर दिया है। इस तरह की ये किताब है। बारी मथे घृत होई बरु, और सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। इतनी दृढ़ता है पूरी रचना को लिखने में। तो ये एक कहें कि हमारे जो जातीय भावना है उसकी केंद्रीय कविता है रामचरितमानस। ये हमारे हृदय का मूल है, हमारी मानस का मूल है। ये हमारी निर्मिति जो है, मानसिक या भाविक या संवेदनात्मक जो निर्मिति है, उसमें है रामचरितमानस। जिसे काट काट के खुरच करके पिछले 1000 सालों से 500 सालों से ये कोशिश की जाती रही। हमें फिर से अपनी साहित्यिक रचनाशीलता में, अपनी संवेदना के भीतर इस रामचरितमानस के इस शिल्प को, इस विचार को, इस संवेदना को धारण करना पड़ेगा। और जो साहित्यिक संस्कृति हमारी है, जो हमसे बहुत दूर जा चुकी है लिखने की, इसमें हमने अनाप शनाप विदेशी कवियों के माध्यम से एक संस्कार पैदा किए हुए हैं,
वो तभी दूर हो सकती है जब हम इस साहित्यिकता से जुड़े, तुलसीदास की साहित्यिकता से, इस रामचरितमानस राम कहानी की साहित्यिकता से जुड़े, तभी हमारी साहित्य का एक और भी एक बेहतर भविष्य होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद, मुझे मौका दिया बोलने का, और आभार। बहुत अद्भुत, मार्मिक और आंखें खोल देने वाला व्याख्यान था सर का। मैं चाह नहीं रहा था कि खत्म हो, क्योंकि इतना ज्ञान मिल रहा था इस व्याख्यान से, और इतने चेतना के उस दूसरे स्तर पर ले जाने वाला यह व्याख्यान था कि वास्तव में जैसे तुलसीदास की कविता को बिल्कुल ठीक ठीक शब्दों में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, वैसे ही सर के व्याख्यान को बिल्कुल ठीक ठीक शब्दों में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। कहाँ तुलसीदास और कहाँ उनके पीछे षड्यंत्र करने वाले तमाम, अब उनको वामपंथी कहें या क्या पंथी कहें, कह नहीं सकते। एक निरी धार्मिक किताब या निरी सांप्रदायिक किताब कहकर उसे खारिज कर देने की कोशिश, उसे न पढ़ाए जाने की कोशिश। सर जो बात कह रहे थे मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो घटना हमारे ही समय में जेएनयू में हुई थी, जब यह कोशिश की गई कि रामचरितमानस का जो विशेष अध्ययन है, 4 विशेष अध्ययन के कोर्स थे जेएनयू में, उसमें से यह कोशिश की गई कि तुलसीदास का पाठ हटा दिया जाए। क्यों कोशिश की गई, उसकी पूरी संरचना, पूरा खाका अभी सर ने बताया। वो आरोप लगाए गए तुलसीदास पर जिन आरोपों के खिलाफ वो लिख रहे हैं। अभी सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जगत जननी कह रहे हैं माता सीता, और उससे भी अद्भुत बात यह है कि जब रामचरितमानस लिखते हैं तो राम से पहले सीता की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठीम सीताम नतोहम राम वल्लभ। और उसके बाद, उससे पहले सीता राम गुणग्राम पुष्यारण्य विहारिण, तो सीता पहले आती है, राम बाद में आते हैं। तहके हृदय बतहि वैदेही। तो ये जो स्त्री और पुरुष का द्वंद्व कराने की कोशिश की गई, शूद्र और ब्राह्मण का द्वंद्व कराने की कोशिश की गई, ये और उस कवि के लिए जो वास्तव में नितांत समन्वयवादी था, जिसने चाहा कि सबका कल्याण हो। यह जो राम कथा है, यह सुरसर की भांति सबका कल्याण करने वाली है। उस सब का कल्याण करने वाली राम कथा के खिलाफ ऐसी साजिश की गई। समय कम था और सर ने बोलना समाप्त कर दिया। अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी अब क्या कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आदरणीय प्रोफेसर पूरन चंद टंडन सर को आमंत्रित करता हूं। सर आए और अपने वचनों से हमें कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी। और पहले तो मैं आप सबका, विशेष रूप से ये जो जननीति प्रतिष्ठान, आप लोग एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था के गठन के माध्यम से और इस तरह की बहुत ही सार्थक चर्चा की व्यवस्था आपने की, और मुझे इस चर्चा में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत हृदय से सर्वेश जी को बस बधाई और साधुवाद देता हूं, इसलिए क्योंकि इस उनके वक्तव्य से मेरी भी बहुत सारी जानकारियां बढ़ी हैं। मेरा ज्ञानार्जन मैंने किया तुलसी के बारे में, मानस के बारे में। ये तो ठीक है कि वो सब मुद्दे, वो सब बिंदु जो वामपंथ के माध्यम से समाज के सामने षड्यंत्र के तहत उकेरे गए, जो थे नहीं वस्तुतः, और उसके पीछे एक पूरी सुनियोजित माने जो
षड्यंत्रकारी नीति थी वो थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस कालजयी रचना का और रचनाकार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। युग युगांतर से वह रचना न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में आज भी कंठहार है वो, और कंठस्थ तो है ही। लाखों लोग हैं जिन्हें मानस लगभग पूरी पूरी कंठस्थ है। इस देश की संस्कृति इस बात की साक्षी है कि तुलसी को और मानस को तो लोगों ने अपने हृदय में बिठाया है, उसे आत्मसात किया है। इस देश की थकान को मिटाने का काम रामचरितमानस करती है, उसे रिफ्रेश करने का, उसकी पूरे अवसादों से मुक्त करने का काम एक एक चिकित्सा पद्धति की तरह रामचरितमानस करती है और करती रहेगी। ये तो छटपटाहट है वस्तुतः, जिन्होंने, मैं नहीं कहता कि कबीर को हम तुलसी से कम बताएं, लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि कबीर को स्थापित करने के लिए आप तुलसी और मानस को उखाड़ कर फेंक दें या उखाड़ कर फेंकने का प्रयत्न करें। मुझे संस्कृत की वो बड़ी प्रसिद्ध उक्ति याद आती है, उष्ट्रा नाम विवाहेसु गीत गाएसु गर्दवम, ऊंटों के विवाह में गधों ने गीत गाए, परस्पर प्रशस्यन्ति अहो रूपम अहो रूपम अहो ध्वनि अहो ध्वनि। लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप एक दूसरे की झूठी प्रशंसा, मिथ्या प्रशंसा करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग हाथी पर पत्थर मारते हैं लेकिन उससे हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये लगता है कि जो सर्वेश जी ने एकदम सूत्रबद्ध शैली में उन सारे मुद्दों को हमारे सामने उद्घाटित किया। ये जो दिल्ली प्रेस है, ये आश्चर्य की बात देखिए कि ये सरिता आदि पत्रिकाएं जहां से निकलती रही हैं, उन्होंने तो दुष्टों ने एक पुस्तक ही निकाल दी और आज भी उसका वो दुष्प्रचार, उस पुस्तक का विज्ञापन अपनी पत्रिकाओं में जो दिल्ली प्रेस से निकलती, पथ भ्रष्टक तुलसीदास। उन मूर्खों से पूछो कि वो वामपंथी जो जिस पथ के प्रशंसक हैं, उस पथ को तो नष्ट करने का काम तुलसी ने किया ही। वह जो विकृति थी मनोमस्तिष्क में, उसको तुलसी ने एक तरह से विरेचन किया, उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो एक सात्विक और लोकोत्तर धरातल पर भारतीय समाज को जो भयभीत था, जो आक्रांत था, जिसको एक तरह से भ्रष्ट करने के षड्यंत्र चल रहे थे, उन सबके लिए तो एक अवलंब बने तुलसी। तुलसी तो इस पूरी नौका को खे कर निकाल कर उन तमाम विरोधी परिस्थितियों से बाहर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया, और पूरा मुगल शासक न मानस का न तुलसी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। ये इस बात का साक्षी है कि युग युगांतर से शताब्दियां हो गई देखिए, लेकिन आज भी घर घर में मानस है। मुझे 2-4 बार मॉरिशस और ये जो भारतीय समाज के लोग जिन्होंने गमन किया और वो गुलाम बनकर वहां गए, वहां जाने का, उनसे बात करने का अवसर मिला, तो मैंने देखा क्या अद्भुत श्रद्धा है। हमारे देश में उतनी श्रद्धा तुलसी और मानस के प्रति शायद ना हो। वो तो उसे अपने सर माथे पर बिठाते हैं उस ग्रंथ को। वो कहते हैं सुख में दुख में हम इसी ग्रंथ का अवलंब लेते हैं, और घर के बाहर
हर 52 या 54% लोग जो हिंदू कम्युनिटी के हैं, जो भारतीय समाज के हैं, उन्होंने अपने घर के आंगन में एक हनुमान की का मंदिर बनाया हुआ, हनुमान जी का। तो जब कोई व्यक्ति घर में उनके प्रवेश करता है तो आपको आश्चर्य होगा कि वो उस हनुमान जी की प्रतिमा से उसका तिलक करके अभिवादन करते हैं घर में प्रवेश करने से पहले। तो मैंने उनसे पूछा कि ये हनुमान जी की परिकल्पना, तो उन्होंने कहा तुलसी से और मानस से आई हमारे पास। हम उसी हनुमान को याद करते हैं जो राम को भी उबार देते हैं, संकटों से बाहर निकालते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसलिए और हम यहाँ जब आए तो उस हनुमान का हनुमान जी का सहारा लेकर ही आए, और ये बीज वपन तुलसी ने और उनकी मानस ने किया। सर्वेश जी, बहुत बढ़िया व्याख्यान आपने दिया, मैं गदगद हो गया। और मुझे लगा कि यार ये तो इस दृष्टि से, वो आपका लेख मैंने नहीं देखा, मैं उसको देखूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जब आप बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि यार तुलसी को भारतीय संस्कृति का आपने एक तरह से मेरुदंड घोषित किया, और इसमें कोई दो राय नहीं। और वस्तुतः गीता और मानस, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो पूरी हमारी दार्शनिक, आध्यात्मिक, भक्ति और प्रेम की परंपरा को कैसे व्याख्यायित और पुनराख्यान के माध्यम से, वो जो पौराणिक पूरे आख्यान है, नाना पुराण निगम आगम, उसकी चर्चा आपने की। तुलसी कितने गहन अध्येता थे, इसका संकेत उनकी मानस के माध्यम से मिलता है। कितनी विराट उनकी परिकल्पना थी। और ये जो निराशा और हताशा का समाज मुगल कालीन व्यवस्था ने पैदा कर दिया था, और लोगों को लगने लगा था पता नहीं हम और हमारा देश, इसका क्या होगा, ये अकेले तुलसी थे जो इस पूरी मुगल व्यवस्था से लड़ाई ले रहे थे, लोहा ले रहे थे। और उन्होंने एक आत्मविश्वास का संचरण किया। यानी ये जो भरोसा है, ये जो आत्मनिर्भरता है, ये उन्होंने पैदा की। तो मुझे लगता है कि वो जो राजनीतिक पराधीनता का युग था, उसे सांस्कृतिक अपराजय युग में बदला, ये तुलसी का ही काम है। पूरी भारतीय संस्कृति को, ये किसी से कोई आक्रांता आ जाए उससे इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये बीज वपन तुलसी ने भारतीय जनमानस में किया। और उसी का परिणाम है कि जिस राम राज्य की परिकल्पना तुलसी करते हैं, उस राम राज्य को महात्मा गांधी भी अपने सर पर लेकर चलते हैं। उस राम राज्य को कोई पार्टी इस देश में आई हो राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना को नकार नहीं सके। और जिन्होंने नकारने की कोशिश की, वो स्वयं धूमिल हो गए, वो स्वयं हाशिए पर चले गए, और धीरे धीरे उनकी दुर्गति हो गई, हमने देखा। वो चाहे राम मंदिर की परिकल्पना को लेकर, पुनर्निर्माण को लेकर, मानस को लेकर, तुलसी की अवधारणा को लेकर, हम उन तमाम बिंदुओं को देख सकते हैं। तो तुलसी ने, जब राजा लुटेरे हो गए थे, तब उन्होंने उन लुटेरे और शोषक व्यवस्था के प्रति राजा राम की परिकल्पना को पुनर्प्रतिष्ठित किया। कि राजा कौन है? वो जो जिसकी बात वो करते हैं ना, मुख की तरह होना चाहिए, है ना, जो जो अपने पास कुछ नहीं रखता। तो ये जो लुटेरे शासक थे, जो पूरी भारतीय संपदा को अपने कब्जे में ले रहे थे, उनके सामने एक आदर्श उदाहरण राम का वो रखते हैं। और सूर्यवंशी राम को वो एक मार्तंड की तरह भी चित्रित करते हैं। जब मानस में राम को क्रोध आता है, एक ही जगह बड़ा भयावह क्रोध आता है, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, जब वो समुद्र मार्ग नहीं देते वरुण देव, तो कितना भयंकर ऐसा लगता है कि अभी वो पूरे समुद्र को सुखाई देंगे। ऐसा मार्तंड जो 12 बजे का तपता हुआ सूर्य है, ऐसे वो दिखाई देते हैं। इसकी परिकल्पना उन्होंने की। तो वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो जब अनीति को देखते हैं, अन्याय को देखते हैं,
तो उनका क्या स्वरूप हो जाता है। और फिर मुखिया मुख सो चाहिए जिसकी परिकल्पना तुलसी करते हैं, वो बताते भी हैं। तो मुझे लगता है कि वस्तुतः जो बात हमारे संतों ने, हमारे कवियों ने संतन को कहा सीकरी सो काम, उस बात की, और तुलसी भी कहते हैं हम तो किसके चाकर हैं, चाकर तो रघुनाथ के हैं। तो उस मूल मंत्र को, जो कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करता है, जो राम के नायकत्व को इस देश के सामने पुनर्व्याख्यायित करता है, वह वास्तव में, वह जो ग्रंथ है, वह जो रचना है, वह तो न भूतो न भविष्यति वाली रचना है। दो ही रचनाओं को लेकर हम दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं कि कौन सी मनीषा, कौन सी प्रतिभा। अरे दुनिया के बड़े बड़े रचनाकार मानस और तुलसी के सामने खड़े नहीं हो सकते। ये मुझे तुलसी के बाद अगर कोई भारतीय संस्कृति का और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दूसरा कवि दिखाई देता है, तो वो कामायनी का निर्माता दिखाई देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तुलसी और प्रसाद, इन पर न जाने कितने षड्यंत्र हुए, आक्षेप, आरोप, आलोचना, निंदा, ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये दोनों और इन दोनों के ग्रंथ, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। कामायनी, चाहे मुक्तिबोध ने कामायनी पर जो भी लिखा हम सब जानते हैं, वामपंथियों ने कामायनी को इसलिए नकारा, प्रसाद को इसलिए नकारने का प्रयत्न हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो गर्दभ और उष्ट्र हैं उनकी प्रतिष्ठा हो सके, लेकिन वो हो नहीं पाए। वटवृक्ष के सामने ये छोटे छोटे छुटभइये वृक्ष जो हैं, इनका कोई अस्तित्व बना नहीं। सब साहित्य और साहित्यकार सभी का के प्रति हमारा समादृत भाव है, ये हम जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राम के समग्र व्यक्तित्व को तुलसी ने जिस तरह से हमारे सामने उजागर किया, उद्घाटित किया, वह स्तुत्य है। वो राम के नायकत्व को केवट के, शबरी के, जामवंत के माध्यम से ये बताते, वो जो आपने सर्वेश जी ने जो बिंदु उजागर किए कि वो दलित विरोधी थे या हाशिए पर पड़े हुए समाज के प्रति बहुत सहानुभूति, ये इससे बेहतर और क्या उदाहरण हो सकते हैं। यानी केवट को कंठ से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, इससे बढ़िया और क्या समन्वय कोई करेगा। और इसमें तो कोई दो राय नहीं, तुलसी राम के मुख से कहलवाते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोई सपने वो नहीं भावा। तो ये जो राम शिव की भक्ति करते हैं और शिव राम को आत्मसात करते हैं, इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा। तो वहां पर कोई दम्भ नहीं है, मानस में कोई अहंकार नहीं है। और अहिल्या का उद्धार इसका बहुत ही सशक्त उदाहरण है। आपने उसको ये जो रामचरितमानस को ग्रामचरितमानस कहा, ये वास्तव में वही यही है, जो उपेक्षित पात्र थे उन सबको उपकृत करते हुए राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जब निकलते हैं, तो जहां जहां जाते हैं उस वर्ग को, उस पात्र को जो उपेक्षित है, जिसकी कोई चिंता नहीं कर रहा, वो अपना वरदहस्त उनके सर पर रखते हुए चलते हैं। तो प्रेम का, भक्ति का, सरलता का, सादगी का, और जो जातीयता की बात आपने की, वास्तव में ये जातीयता जो है ये राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता का अर्थ केवल विदेशी और आतताई शक्तियों से लड़ना मात्र नहीं है। ये जो दैत्य हैं, ये जो दानव हैं, ये प्रतीक हैं सारे, जो हमारे भीतर और बाहर की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन सबके को नष्ट करने की एक बृहत योजना तुलसी हमारे सामने रखते हैं। इसलिए वो पूरे समग्र राष्ट्र की चिंता करते हैं। वो किसी एक राज्य की, किसी एक वर्ग की, किसी एक जाति या धर्म की चिंता नहीं करते। वो लोकतांत्रिक मूल्यों की का पुनराख्यान करते हैं, उनकी पुनर्व्याख्या करते हैं। अगर कोई, मुझे लगता है कि किसी को इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उनमें जिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का, जिन मानवीय
मानवीयता के संरक्षक मूल्यों का प्रतिपादन हुआ है, उसको रामचरितमानस के संदर्भ में उनको देखा जाना चाहिए। पता लगे कि ये संविधान के निर्माण में रामचरितमानस और तुलसी की भूमिका, जिस पर हम विचार नहीं करते, वो कितनी महत्वपूर्ण है। कभी उस पर शोध होगी और कोई लोग इस पर पहल करेंगे। नारी अस्मिता की बात हो, और इन सब के साथ साथ मुझे लगता है कि वो पराधीन सपने सुख नाई जब कहते हैं, तो नारी की कितनी बड़ी चिंता वो करते हैं, और लोग उसे उन्हें नारी विरोधी बता रहे हैं। आप त्रिजटा के प्रति, मंदोदरी के प्रति तुलसी का दृष्टिकोण देखिए, आप केकई के प्रति तुलसी का और राम का दृष्टिकोण देखिए, तो वो तो एक एक सुनियोजित कुछ दो चार जो छंद लिए गए, उनकी ये वो भी संदर्भ विहीन व्याख्या की जाती है। अगर आप उनको संदर्भों के साथ जोड़कर देखेंगे तो लोक जीवन की वस्तुतः जो सही अर्थों में व्याख्या है, जिसे हम मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष की चेतना के विस्तार की व्याख्या है, उस दृष्टि से हमें देखना चाहिए, जो हम नहीं देखते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनेक उदाहरण और संदर्भ ऐसे हैं जिनकी चर्चा विस्तार से हो सकती है। ये तुलसी भले ही कहते हो कि मैं स्वांतः सुखाय लिख रहा हूं, लेकिन वस्तुतः ये लोकहित, जनहित, परहित और सर्वहित की रचना है। ये इस दृष्टि से अगर स्वांतः सुखाय है, तो इससे तुलसी के व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कैसा विलक्षण, कैसा दैविक व्यक्तित्व था, कि जो स्वांतः सुखाय को भी सबके सुख से जोड़कर देखता था। तो मुझे लगता है कि वो आ, आ, ये छोटे मोटे छोटे भैये जो तरह तरह के समय समय पर बीच बीच में कंकड़ पत्थर उछालते रहे, इनका कोई महत्व है नहीं। और मैं जिस किसी भारत के राज्य में या भारत से बाहर कहीं जाने का अवसर मिलता है, देखता हूं कि वहां एक मेहनत मशक्कत करने वाला जो दिन भर मजदूरी करता है, रात को घर जाकर चूल्हे पर खाना बनाता है, खाना खाने के बाद, स्नान करने के बाद, और वो ढोल मजीरे लेकर रामचरितमानस का पाठ करने बैठते हैं। उनसे पूछो भाई ये क्या कर रहे हो, सुबह तो फिर मजदूरी करनी है, तो वो बोलते हैं कि साहब ये पूरे दिन की थकान मिटाने का हमारा जो कार्यक्रम है, वो इस मानस के पाठ से चलता है। तो कैसी अद्भुत मानसिकता ये सृजित की। तो सही अर्थों में सृजन अगर कोई कर सका, और वास्तव में साहित्यिक दृष्टि से बहुत सारी आलोचनाएं और शोध ग्रंथ लिखे गए, लेकिन ये ना कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अब क्या करें कि जो आंख का अंधा होता है ना, वो जो सावन के अंधे होते हैं, उन्हें हरा ही हरा दिखाई देता है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये तो तमाम तरह के तुलसी अपने ऊपर लगाए हुए सभी आक्षेपों के उत्तर भी, जो उन्हें जैसे पता था कि कुछ देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, अध्यात्म द्रोही लोग इस तरह के प्रश्न उठाएंगे, तो सबके उत्तर वो भविष्य वक्ता की तरह पहले ही दे गए, और एक एक प्रश्न का, एक एक आक्षेप का उत्तर तुलसी की चौपाई से, तुलसी के दोहे से दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये आज का व्याख्यान, और मैं विशेष रूप से सर्वेश जी को बहुत साधुवाद, बहुत बधाई देता हूं, और शुक्ल जी को, और ये हमारे भाई साहब जो इस व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, आप सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, और अपने को उपकृत मानता हूं कि आज इस, हालांकि इस व्याख्यान में वो जो आपने आनंद जी ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि ये अभी चलना चाहिए, है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत था, तो वह स्थिति थी। लेकिन मैं समझता हूं कि समय और सीमा, उसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। इस दृष्टि से मानस जैसा महाकाव्य शायद कोई दूसरा हमारे यहाँ, हमारी दृष्टि में आया हो। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम की सार्थकता और मुझे उसमें शामिल होने का सौभाग्य, इस सब के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार सर। मुहूर्तो ज्वलितः श्रेय, धकधकाते हुए समाप्त होना ही सर्वश्रेष्ठ है। जब लोग ऊब जाएं और तब कहें कि बंद करो, तब बंद होना श्रेष्ठ नहीं है। लोग प्यासे हों और वर्षा बंद हो जाए, वस्तुतः तब सही बात। वहां बंद हो जाना श्रेयस्कर है। इतने षड्यंत्र हुए मानस के खिलाफ 550 सालों से होते ही चले आ रहे हैं, और मानस स्वयं अपना उत्तर देता चला आ रहा है। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। बाल न बाका कर सके। एक एक केवल एक दृष्टांत, एक इंटरव्यू की एक छोटी सी घटना याद आ रही है, वही सुनाकर मैं कार्यक्रम के अंत की अनुमति मांगूंगा सर से। ऑल हाँ हाँ इंडिया रेडियो को एक इंटरव्यू दिया था केदारनाथ सिंह जी ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व। जी। उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो पंक्तियां गहन वेदना और दुख के क्षणों में सबसे ज्यादा याद आए, वही अंततः कालजयी कविता होती। और फिर उन्होंने स्वीकार किया कि गहन वेदना और दुख के क्षणों में तो तुलसी ही याद आते हैं, मानस ही याद आता है। इन बातों के साथ मैं अध्यक्ष और वक्ता दोनों से अनुमति चाहूंगा इस कार्यक्रम के समापन की। आप दोनों यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को कृतकृत्य किया, इस परिचर्चा को कृतकृत्य किया, इसके लिए अत्यंत आभार। नमस्कार बहुत सर। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।